आगे काविन पिया को कहता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैंने पार्थ को मना करने की बहुत कोशिश की थी कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, लेकिन वो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमें पार्थ के लिए एक साथ काम करना पड़ेगा। फिर पिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी और ये सब सिर्फ मैं पार्थ के लिए करूंगी, इसलिए अपना ये काम जल्दी से खत्म करके मेरी लाइफ से दफा हो जाना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें एक और मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। और पिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा काविन ये सब सुनकर पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसकी गलती ना होते हुए पिया उसे ही गलत समझती है। उसके बाद काविन उन लोगों के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है और सबको अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है। तो यहाँ पर पिया उसके प्रेजेंटेशन में सिर्फ कमियां ही निकालती है और उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो काविन को भी ये सब अच्छा नहीं लगता और वो पिया से इस बारे में आर्ग्यूमेंट करने लगता है और उसे बताने लगता है कि वो यहाँ पर गलत नहीं है, और इसी बात को लेकर दोनों में जमकर बहस होने लगती है। पार्थ जब उन दोनों की लड़ाई को देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उन दोनों की लड़ाई को रोकता है और कहता है हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, ना कि कोई झगड़ा करने के लिए, जो तुम दोनों पूरे ऑफिस के सामने तमाशा कर रहे हो। अगर इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इसे मिलकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। और यहाँ पर पार्थ उन दोनों को डांटता है। तो काविन यहाँ पर पार्थ और पिया दोनों से माफी मांगता है और जब पिया की बारी आती है तो पिया यहाँ पर काविन से माफी नहीं मांगती, उल्टा उसे एटीट्यूड दिखाती है, जिसे देखकर पार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो पिया को कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम आराम से भी तो उसे बता सकती थी ना, पूरे ऑफिस के सामने तुम्हें इस तरह काविन पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो पिया भी यहाँ पर कहती है कि मैं काविन से कोई जानबूझकर दुश्मनी नहीं निकाल रही, मुझे उस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम लगी इसलिए मैंने वो प्रॉब्लम सबके सामने जाहिर की। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे कोई खुन्नस निकाल रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बिना किसी प्रॉब्लम के हो। क्या ये सब सोचना मेरे लिए गलत है? तो पार्थ कहता है ऐसा नहीं है पिया, तुम जो सोच रही हो जो कर रही हो वो ठीक है, लेकिन इस तरह सबके सामने काविन से लड़ाई करना ठीक नहीं है। तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय होने के साथ साथ इस कंपनी के ओनर की मालिक हो और तुम्हें इसी तरह सबके सामने बिहेव करना चाहिए। तुम जिस तरह सबके सामने काविन से बात कर रही थी वो ठीक नहीं था, मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर पिया भी कहती है ठीक है, आइंदा से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। तो पार्थ ये बात सुनकर खुश हो जाता है और पिया के पास जाता है और कहता है बहुत हुई ऑफिस की बातें, अब हम कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है ताकि हम ये पता लगा सके कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। हम 2 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार डॉक्टर से मिलो, अपना पूरा चेकअप करवाओ ताकि हमें पता लग सके कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है जो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। इसलिए मैंने मंडे को अपॉइंटमेंट लिया और मैंने पूरा इंतजाम कर लिया। उस दिन मैं पूरा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगा और तुम्हें पूरी तरह से कंपनी दूंगा। बेचारी पिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर के पास गई तो उसके पास्ट की प्रेगनेंसी की सारी सच्चाई पार्थ के सामने आ जाएगी, जिसे सोचकर वो काफी डर जाती है। अगले दिन पिया अपनी मॉम को बताती है कि पार्थ उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला है उसका चेकअप करवाने के लिए, ताकि वो ये पता लगा सके कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। ये बात सुनते ही उसकी मॉम काफी पैनिक करने लगती है और कहती है अगर तुम डॉक्टर के पास गई तो तुम्हारी मिसकैरेज वाली बात उसके सामने आ जाएगी, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करना होगा। फिर पिया कहती है मॉम मैं भी यही सोच रही हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि पार्थ जब एक बार कोई बात ठान लेता है तो वो उसे करके ही रहता है। अगर उसने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है तो वो मुझे उस दिन लेकर जाएगा। फिर उसकी मॉम कहती है तुम्हें ही पार्थ को रोकना होगा, तुम्हें कुछ भी करके पार्थ को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चला गया तो सारा भंडा फूट जाएगा और वो तुम्हें छोड़ देगा, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। ये सब उस काविन की वजह से हुआ है। अगर काविन तुम्हारी लाइफ में नहीं आता और ना ही तुम उसे झूठ बोलकर वेकेशन पर जाती और ना ही ये सब कुछ हुआ होता। और यहाँ पर उसकी मॉम काविन को ही बुरा भला कहने लगती है, जिसे सुनकर पिया पूरी तरह से परेशान हो जाती है, ये सोचकर कि अगर मॉम को पता चल गया कि काविन उसके साथ उसी के ऑफिस में काम कर रहा है तब उनका क्या रिएक्शन होगा। दूसरी ओर काविन पिया से रिलेटेड अपनी यादों को कचरे के डब्बे में फेंक रहा होता है, पर वो चाहकर भी उन सारी यादों को कचरे के डब्बे में नहीं फेंक पाता, क्योंकि वो अभी भी प्रिया से बहुत ही प्यार करता है और उसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन होता है। तभी वहाँ पर पार्थ उससे मिलने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर काविन पूरी तरह से डर जाता है और जल्दी से घर के अंदर आता है और प्रिया से रिलेटेड सारी यादों को पार्थ से छुपाने की कोशिश करता है। तो पार्थ ये सब कुछ देख लेता है और वो काविन से पूछता है कि तुम क्या छुपा रहे हो। तो काविन किसी तरह यहाँ पर बातों को संभाल लेता है और पार्थ को उसके और प्रिया के रिलेशन के बारे में कुछ भी पता लगने नहीं देता। उसके
उसके बाद पार्थ अपने हाथों से काविन के लिए खाना बनाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और यहाँ पर पार्थ काविन से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर काविन इस बात को टालने की कोशिश करता है, पर पार्थ इस बात को इग्नोर नहीं करता और उसे कहता है, तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हें एक लड़की से प्यार हो गया था जो तुम्हारे लिए परफेक्ट थी, लेकिन बाद में तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, पर तुमने उसका रीजन नहीं बताया। आखिरकार तुमने उस लड़की को क्यों छोड़ा? और यहाँ पर पार्थ उससे रीजन पूछने लगता है। फिर काविन उसे रीजन बताने ही वाला होता है कि तभी उसकी आंखों में मिर्ची चली जाती है, जिस वजह से काविन पार्थ को अपने ब्रेकअप की रीजन नहीं बता पाता। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मनीषा भी काम से रिलेटेड काविन से मिलने के लिए आती है, और जब वो उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखती है तो मनीषा को यहाँ पर ये गलतफहमी हो जाती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिसे जानकर वो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है और सीधा जाकर राधा को बताती है कि मुझे लगता है कि काविन और पार्थ के बीच कुछ चल रहा है, वो दोनों रिलेशनशिप में, और शायद पार्थ ने अपने इस रिश्ते को छुपाने के लिए पिया से शादी की ताकि वो दुनिया को बता सके कि वो गे नहीं है। राधा जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है और कहती है, कहीं पिया इसी वजह से तो काविन को नापसंद नहीं करती, शायद उसे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया हो। और वो दोनों इसी बात को लेकर ढेर सारी गॉसिप करने लगते हैं और उन्हें पिया के लिए बहुत बुरा भी लगने लगता है कि कहीं पार्थ ने पिया से शादी इसलिए तो नहीं की ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। अगले दिन पिया काम पर जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और उसे खाने को कहती है, पर पिया खाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे काम पर लेट हो रहा होता है और ऊपर से उसकी कार भी खराब हो गई होती है, इसलिए पार्थ ने उसके लिए घर की कार बुक कर दी होती है ताकि वो आराम से ऑफिस आ सके। तो पिया उस कार को लेकर ऑफिस जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर पार्थ की मॉम उस बात पर ऑब्जेक्शन लगा देती है, ये कहकर कि वो इस कार को लेकर बाहर जा रही है। और यहाँ पर पिया की सासू माँ जानबूझकर पिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। फिर पिया यहाँ पर अपनी सासू मॉम को बताती है कि पार्थ ने मुझे कहा था कि उसने ये कार मेरे लिए बुक की है, इसलिए मैं यहाँ पर आई। अगर आपको कहीं जाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। और पिया ये कहकर अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगती है, पर पिया की मॉम को पिया की सास की ऐसी हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो सीधा पिया की सास से लड़ाई करने के लिए चली जाती है और कहती है, तुम्हारे बेटे ने ये कार मेरी बेटी के लिए बुक की थी तो इस कार में मेरी बेटी ही जाएगी। अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है तो पार्थ को कॉल करो और उसे जाकर अपनी प्रॉब्लम बताओ, अगर वो कह देगा तो मेरी बेटी यहाँ से चली जाएगी। और इसी बात को लेकर दोनों जमकर लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को जमकर सुनाते हैं, जिसे देखकर पिया पूरी तरह से पगला जाती है और किसी तरह अपनी मॉम को चुप करवा कर वहाँ से लेकर जाती है। और पार्थ की मॉम ये सब देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है। आगे पिया की मॉम पिया को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपनी सास के सामने भीगी बिल्ली बनने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो तुम्हारे साथ गलत कर रही है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। अगर तुम इसी तरह उनकी सारी जातियों को बर्दाश्त करती रही ना तो वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाएगी और तुम्हारी इंसल्ट करती रहेगी। फिर पिया कहती है, वो पार्थ की मॉम है और मैं उनसे नहीं उलझना चाहती, इसलिए मैं उनसे दूरी बनाकर रखती हूँ और आपको भी उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। मॉम, आपको उनसे उलझने की क्या जरूरत थी? और इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहस करते हैं और उसके बाद पिया अपने ऑफिस पहुँच जाती है। तो पिया अपने ऑफिस जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसका बैग फट जाता है और सारी बुक्स नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर पिया और परेशान हो जाती है और वो उन सारी बुक्स को समेटने लगती है कि तभी वहाँ पर काबिन आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो पिया को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काबिन को कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। पर काबिन जाने से इनकार कर देता है और उसकी हेल्प करने लगता है, जिसे देखकर पिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उस बुक को वहीं पर छोड़कर चुपचाप ऑफिस चली जाती है और बेचारा काबिन चुपचाप उन सारी बुक्स को समेटने लगता है। इधर पिया की मॉम भी काबिन को ऑफिस में देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि काबिन पिया के साथ काम कर रहा है, जिसे जानकर तो पिया की मॉम को बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है। आगे पार्थ को जब उसकी मॉम की हरकत के बारे में पता चलता है कि उसकी मॉम ने पिया को कार देने से इनकार कर दिया तो इस बातों से बहुत ही गुस्सा आता है। तो पिया यहाँ पर पार्थ को शांत करने की कोशिश करती है, पर पार्थ पिया की एक बात भी नहीं सुनता और सीधा अपनी मॉम को कॉल लगाता है और अपनी मॉम को खूब झाड़ता है और कहता है, मॉम, आपने ही रूल बनाया था ना कि जो सबसे पहले बुक करेगा वही पहले इस्तेमाल करेगा। जब मैंने उस कार को पहले बुक किया था तो आपने उसे पिया को देने से इनकार क्यों किया? अगर आप इसी तरह अपने बनाए हुए रूल तोड़ती रहेंगी तो आप दूसरे से भी उम्मीद नहीं कर सकती कि वो आपके रूल पर चले। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, तुम्हारी बीवी ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर ही दिए ना, इसलिए तुम मुझ पर इतना गुस्सा निकाल रहे हो। तो पार्थ कहता है, पिया ने मुझे कुछ नहीं कहा मॉम, और ना ही मैं आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने रूल बनाया है तो उसे फॉलो कीजिए वरना उस रूल को हटा दीजिए। और पार्थ ये कहकर फोन कट कर देता है और उसकी मॉम ये सब सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है।
आगे पार्थ पिया से अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगता है और उसे कहता है आइंदा से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब मैं और ख्याल रखूंगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद पिया की मॉम पिया को घर मिलने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि तुमने काविन की बात मुझसे क्यों छुपाई, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही ऑफिस में काम कर रहा है और पार्थ का नेबर है, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा रही थी, कहीं तुम्हारे अंदर फिर से उस इंसान के लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई। इस बात पर पिया को तो और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मॉम आपकी इसी हरकत की वजह से मैंने आपको काविन के बारे में नहीं बताया, आप कुछ सुनती समझती तो है नहीं, सीधा ओवर रिएक्ट कर देती हैं। आपको पता है मुझे ये सब जब पता चला था तब मेरी क्या हालत हुई थी, तब मैं भी डर गई थी, लेकिन मुझे ना चाहते हुए इस प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करना पड़ा क्योंकि पार्थ का सवाल था और काविन ने भी मुझसे वादा किया था कि वो हमारे पास्ट को काम के बीच नहीं लाएगा और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वो मेरी लाइफ से दफा हो जाएगा। लेकिन मुझे भी ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, रोज रोज काविन का चेहरा देखना और पार्थ से झूठ बोलना, ये सोच कर कि अगर पार्थ के सामने मेरा पास्ट आ जाएगा तो क्या होगा। मैं भी ये सब सह सह के थक गई हूँ मॉम, मेरा बस चलता है कि मैं पार्थ को जाऊँ और अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दूँ ताकि एक बार में ही ये मामला खत्म हो जाए। इस बात पर उसकी मॉम कहती है अगर पार्थ को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चल गया तो उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम्हारा जीवन संभाला है और मैं ऐसे तुम्हारे जीवन को बर्बाद होने नहीं दूंगी, इसलिए आइंदा कभी भी पार्थ के सामने इन सब के बारे में बात करने के बारे में सोचना भी मत, और हाँ खासकर उस काविन से दूर रहना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो बेचारी पिया अपनी मॉम का भाषण सुनकर जब घर वापस आती है तो यहाँ पर उसकी सासू माँ भी उसे भाषण सुनाने के लिए पहले से ही तैयार रहती है और यहाँ पर वो भी उसे जमकर भाषण सुनाती है ये कहकर कि उसने जानबूझकर उसके बेटे के कान में उसके खिलाफ जहर घोला ताकि वो उसे उसके बेटे से दूर कर सके। और यहाँ पर पार्थ की मॉम भी उसे जमकर सुनाती है जिसे सुनकर पिया पूरी तरह से परेशान हो जाती है और अपनी सासू माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर उसकी सासू माँ उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे 10 भाषण सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और बेचारी पिया ये सब सुनकर और परेशान हो जाती है और उसके बाद वो थक हार कर जब अपने रूम में पहुँचती है और पार्थ जब पिया को इस तरह परेशान देखता है तो वो पिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या कुछ हुआ है। तो बेचारी पिया यहाँ पर पार्थ को कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि वो चाहती है कि वो पार्थ को अपनी पूरी सच्चाई बता दे, पर वो चाहकर भी ये सारी बातें पार्थ को नहीं बता पाती और वो यहाँ पर ये झूठ बोल देती है कि उसकी मॉम की किसी से लड़ाई हो गई थी, उसी वजह से वो थोड़ा परेशान है। पार्थ जब ये बात सुनता है तो वो पिया का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उसके साथ रोमांस फरमाने लगता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं, पर पिया को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पार्थ को अपने आप से दूर रखती है और कहती है आज मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। और पिया ये कहकर बाथरूम चली जाती है जिसे देखकर पार्थ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, जब तक तुम दिल से ये सब नहीं चाहोगी तब तक तुम प्रेग्नेंट कैसे हो पाओगी। पिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी सैड हो जाती है क्योंकि उसके माइंड में इतनी सारी बातें चल रही होती है जिसे वो सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर रही होती है। अगले दिन पार्थ और काविन साथ में ड्रिंक करने की बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर राधा आ जाती है और उन दोनों को इशारे में बात करते हुए देख लेती है जिसे देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है और उसे ये लगने लगता है कि ये दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और वो इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए डायरेक्टली काविन से पूछ ही लेती है कि क्या वो पार्थ को डेट कर रहा है, जिसे सुनकर काविन पूरी तरह से दंग रह जाता है और कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं और पार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पार्थ मेरा भाई है, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा और मैं गे नहीं हूँ जो लड़कों को पसंद करूँ। राधा जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है पर उसे खुशी भी होती है कि काविन गे नहीं है। तो यहाँ पर काविन राधा से पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने कहा, तो वो उसे बता देती है कि मनीषा ने उसे ये सारी बातें कही है, जिसे सुनकर काविन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इधर पार्थ काम कर रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक वॉश गिरने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर मनीषा आकर उसकी जान बचा लेती है और इस चक्कर में उसे चोट लग जाती है। तो पार्थ यहाँ पर उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करता है तो मनीषा को भी यहाँ पर रहा नहीं जाता और वो पार्थ से डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि उसके और काविन के बीच क्या चल रहा है, जिसे सुनकर पार्थ भी पूरी तरह से दंग रह जाता है और वो उसे बताता है मेरे और काविन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा और मैं पिया को चीट नहीं कर रहा, मैं पिया से प्यार करता हूँ और उसके साथ खुश हूँ। इस बात को सुनते ही मनीषा पार्थ से डायरेक्टली पूछती है क्या सच में तुम पिया के साथ खुश हो। तो
पार्थ इस बात का जवाब बहुत ही देर से देता है, जिसे देखकर मनीषा समझ जाती है कि पार्थ अपनी शादीशुदा लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए वो कहती है तुमने ये जवाब बहुत ही देर से दिया, इसका मतलब तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो। और मनीषा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर पार्थ मनीषा के इस सवाल को सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी जो मनीषा ने पूछा और कहा क्या वो सच है। इधर पिया की मॉम सीधा काविन के अड्डे पर पहुंच जाती है और वहां जाकर काविन को बहुत ही बुरा भला कहती है और उसे धमकी देती है कि वो पिया की लाइफ से दफा हो जाए। पर काविन इस बार पिया की मॉम से बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वो पिया की मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो पिया की लाइफ में दखल नहीं देगा, पर उसकी मॉम मानने को तैयार ही नहीं होती, उल्टा उसे बुरा भला कहने लगती है। तो काविन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं अभी पार्थ को कॉल करता हूँ और अपने और पिया के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, ताकि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए और रोज के किचकिच से मुझे छुटकारा मिले। इस बात पर पिया की मॉम डर जाती है और कहती है अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की और मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो काविन कहता है अगर आप चाहती हैं कि मैं इस राज को राजी रखूं तो दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा। और काविन ये कहकर पिया की मॉम को अपने घर से भगा देता है। आगे जब पिया को अपनी मॉम की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो वो अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है मॉम आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं ये मामला संभाल रही थी ना, आपको इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी। फिर उसकी मॉम कहती है मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया, क्योंकि मुझे उस काविन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कब तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दे कोई नहीं जानता। फिर पिया कहती है मॉम मेरी लाइफ वो नहीं बल्कि आप बर्बाद कर रही है, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, आपके इन्हीं सारे कारनामों की वजह से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, अगर आपने अपने इन सारे कारनामों को बंद नहीं किया तो मैं खुद जाकर पार्थ को सारी सच्चाई बता दूंगी और उसके बाद जो होगा मैं उसे झेल लूंगी। और पिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने कार में जाकर फूट फूट कर रोती है, क्योंकि उसकी लाइफ ऐसे मोड़ पर आ गई होती है जहाँ पर वो ना ही खुलकर जी पा रही होती है और ना ही खुलकर रो पा रही होती है, क्योंकि उसकी फीलिंग समझने वाला कोई नहीं होता, जिस वजह से बेचारी फूट फूट कर रोती है। अगले दिन पार्थ पिया को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है तो पिया इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है और पार्थ को कहती है कि सुबह से मेरी तबीयत बहुत ही खराब, मैं ऐसे हाल में डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊंगी, तुम्हें ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी होगी। तो पार्थ जब पिया की ऐसी हालत देखता है तो वो कहता है ठीक है तुम जाकर आराम करो, मैं ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता हूँ और कोई अगली अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। और पार्थ ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी पिया ये सब देखकर पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसने इस अपॉइंटमेंट को तो कैंसिल कर दिया लेकिन वो बार बार इस तरह की हरकतें करके डॉक्टर के पास जाना कैंसिल नहीं कर सकती। आज न कल उसे पार्थ के साथ हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा। बेचारी यही सब सोच सोच कर काफी रोती है।